दोस्तों, आज के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है, बहुत लोग डरे हुए थे और बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट में लिखा, एप्लीकेशन में, चैट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया, ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, इस स्टॉक में क्यों गिरावट है, मार्केट में ऐसा करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार यहाँ पे बड़ी-बड़ी सेलिंग करते जा रहे हैं। लगभग आज के दिन भी 4800 करोड़ की इन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बड़ी बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से जिस तरह से प्रेशर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इवन अगर आप देखोगे ट्रम्प के जो गद्दी संभालने की बात है, 20 तारीख के तक कहीं न कहीं मार्केट में हमें इस तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, उनके क्राइटेरिया क्या रहेंगे, किस तरह की स्टेटमेंट उनकी आती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आने वाले टाइम पे सरप्राइज़ कर सकती हैं। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ खराब भी हो सकते हैं। इसी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा अनसर्टेन कहा जाता है। अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो मार्केट उसी तरह से रिकवरी करेगा जिस तरह से यहाँ पे गिरावट होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी के टाइम में देखोगे तो बहुत से ब्रोकरेज हाउस हैं जो कि आप देखोगे नेगेटिव स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट इरेज ऑल गेन सीन पोस्ट लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024। लोकसभा इलेक्शन के बाद से आपको पता है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिली थी और जितने भी यहाँ पर गेन मिले थे सब के सब हमें यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन की भी स्टेटमेंट आती हुई दिख रही है। उन्होंने क्या प्रोजेक्शन दी है कि 11 से 12% तक अर्निंग ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 2025 तक की बात करते हैं तो। इसमें कुछ सेक्टरल की बात करा है इन्होंने और बजट आउटलुक की बात की है इन्होंने। तो इसी हिसाब से इन्होंने रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देते हैं ये लोग। निफ्टी रियलिटी की बात करेंगे, जितनी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी उसी हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो बेयरिश इफेक्ट देखने को मिल रहा है, 20% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ टॉप निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ये तो था इंडेक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, तो देखिए ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, लेकिन जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स और मार्केट में ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसका इफेक्ट हमें और ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कंपनी वाइज बिजनेस वाइज कोई खराबी नहीं है, लेकिन आज के दिन में 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आप मुझे बता सकते हो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या तो आपको लगता है कि आपके पैसे यहाँ पे डूब चुके हैं। रीज़न क्या है? कंपनी के जो मैनेजमेंट है काफ़ी हाई लेवल पे उनकी वहाँ पे देखोगे डेजिग्नेशन देखने को मिलती थी, उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद देखोगे लगातार लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए ये कंपनी एक सब्सिडरी है एक बड़ी कंपनी की, और जो सब्सिडरी होती है दोस्तों ना, इनका मैनेजमेंट होता है पूरी तरह से एक्सपीरियंस होता है। किसी एक बंदे के जाने से कभी भी किसी पूरी कंपनी में ख़त्म नहीं होती, कंपनी बर्बाद नहीं होती है। अगर आप देखोगे नवीन फ्लोरिन, जिसको एक बहुत ही सीनियर बंदे थे जिन्होंने एक ऊंचाइयों तक लेके गए नवीन फ्लोरिन को, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, स्टॉक में भयंकर करेक्शन हुआ, बाद में क्या हुआ, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। उसी तरह से वारी रिन्यूएबल को भी मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे इसमें अच्छी यहाँ पर बोलते स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन अभी के टाइम देखोगे लगभग 60% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी फंडामेंटल वाइज देखोगे तो आपको कंपनी अच्छी देखने को मिलेगी, 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी देखने को मिल जाती है। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट दिखा, देखिए प्रमोटर होल्डिंग 74% की है, पब्लिक होल्डिंग 24% की है। बैलेंस शीट की बात करोगे तो रिजर्व कितने हैं कंपनी के, 299 करोड़ के। बोरिंग ना के बराबर है यहाँ पर। सेल्स ग्रोथ देखोगे, जहाँ कंपनी की सेल्स पहले 0-0 हुआ करती थी, फिर देखिए 154 करोड़ 1300 करोड़ तक जाती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग यहाँ पर पहले लॉस में ही था, उसके बाद देखोगे 2 करोड़ से 20 हुआ, फिर 149 199, लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, बैलेंस शीट सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि इसका वैल्यूएशन स्टॉक भी देखोगे 49.8 और इंडस्ट्री भी देखोगे 49.8, तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एकदम सही प्राइस में देखने को मिल रही है। अब कंपनी किस में काम करती है, आप देखोगे वारी एनर्जी इसका है, एनर्जीज मेन इसकी पेरेंट कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है, ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है देखोगे उसमें कंपनी इन्वॉल्व होती नजर आती है। ओवरऑल देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। अब न्यूज़ में अगर आएंगे तो देखो द काउंटर स्टार्टेड टम्बलिंग आफ्टर दिलीप पांजवानी टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि रेजिग्नेशन दिया है, और जो रीज़न उन्होंने दिया है रेजिग्नेशन का, उन्होंने क्या किया है कि नॉर्मल पर्सनल रीज़न है। ऐसा नहीं बताया कि कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियली डिस्क्रिपेंसी होती हुई दिखी है। उन्होंने यहाँ पे पर्सनल रीज़न दे करके यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है। तो इनकी जगह कोई और आएगा
और हो सकता है कोई कैपेबल हो, इससे भी ज़्यादा कैपेबल हो। बाकी मेरे जो व्यूज़ थे मैंने शेयर किया, आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं वारी एनर्जीज़ की। आप देखोगे 2400 के प्राइस में, हालाँकि इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, छोटी कंपनी को, वो कंपनी एक सब्सिडियरी बन गई इनकी, लेकिन उसके बाद भी देखोगे तो आज के दिन में लगभग 3% तक का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और कल ही मैंने कवर किया था, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वारी एनर्जीज गेन ओवर 3% ऑन एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन एनएल ग्रीन एनर्जी इंडिया फॉर 792 करोड़। तो इसी सेम फील्ड में कंपनी काम करती है, इसको कंपनी ने एक्वायर किया है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन आज के दिन देखोगे इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मार्केट का एक पार्ट है। टाइम टाइम पे आप देखोगे जब आईपीओ आता है तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वही स्टॉक जब एकदम अच्छे वैल्यूएशन दिखता है तो कहीं ना कहीं हम दूरी बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और कुछ कंपनियों के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनियां फंडामेंटली तो स्ट्रांग होती है, लेकिन टाइम टाइम पे उसमें करेक्शन, ग्लोबल सेंटीमेंट्स, मार्केट में गिरावट होता है, उस वजह से देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनी बड़ी है, वारी एनर्जी एक पेरेंट कंपनी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों में जानना इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए है। मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, जो भी मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ उसमें मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। एंजल वन की बात करेंगे, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में लोग अवेयर हो रहे हैं, अब देखिए मार्केट में करेक्शन है तो लोग, बहुत लोग डर के मारे क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो ओपन नहीं करेंगे। हो सकता है लोग लॉस में बेच के निकल जाएं। बहुत लोग ऐसा सजेस्ट भी करते हैं कि अरे लॉस में बुक कर लो, जब बॉटम होगा तब आप फिर से खरीद लेना। तो बॉटम तो किसी को पता ही नहीं होता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आए हो तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो या बनाने के लिए सोच रहे हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन में भी मैं एक स्मॉल कैप कंपनी का पोर्टफोलियो लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जरूर एक बार आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ोगे आप। देखिए एंजल वन की बात करते हैं तो कितनी ज़्यादा इसमें तेजी थी, फिर करेक्शन हुआ, फिर रिकवरी हुई, फिर करेक्शन हुआ, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी के टाइम पे कंपनी की जो Q3 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 8% अप है, रेवेन्यू देखोगे 19% बढ़ा हुआ है, इंट्रीम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी देखोगे तो लगातार स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जानने वाली होती हैं। डेल्टा कॉर्प की बात करते हैं 109 के प्राइस में, हालांकि इसको लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, थोड़ा कंपनी में पॉजिटिव यहाँ पर ग्रोथ भी हुई थी। आप देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी रिकवरी हुई। बाद में देखोगे मार्केट में एज यूजुअल जैसे गिरावट है, सारे स्टॉक गिर रहे हैं तो इसमें भी गिरावट है। 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे लिए कंपनी है। ऐसा कोई मेरा ऐसा नहीं होता कि इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना। मुझे पर्सनली सब कंपनियां इतनी कुछ खास लगती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया जीएसटी शो कॉज नोटिस टू ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। डेटा कॉप नजरा टैक्स शेयर सर्ज अप टू 7%। इसी वजह से स्टॉक में तेजी थी। लेकिन क्या है, अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखोगे, डेटा कॉप Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट अप 4% टू 36 करोड़, रेवेन्यू क्या है वो डिप हुआ है, 8% था। तो नेट प्रॉफिट तो बड़ा है, लेकिन रेवेन्यू जो कंपनी का मेन होता है वो यहाँ पर घटता हुआ दिख रहा है। ये जानना इंपॉर्टेंट था। बाकी इस कंपनी में मैं यूजुअली कवर करता नहीं हूँ। आनंद राठी वेल्थ की बात करते हैं, आप देखोगे 4000 के प्राइस में आज के दिन में देखो फ्लैट परफॉर्मेंस थी, करेक्शन हुआ, लेकिन लोग बाई करने आ गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाल निशानी देखने को मिल रहा है। 16000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इसको लेकर के देखिए मार्केट में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी ईपीएस की 13.30 की रखी गई थी, रिपोर्ट किया कंपनी ने कितना 18.58 का। तो ईपीएस अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू देखोगे 243 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन कितना रेवेन्यू आया 237 करोड़। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को रेवेन्यू वाइज यहाँ पे बीट नहीं कर पाया। तो यहाँ देखोगे 2.57 का यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानना होता है। बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है, अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें अच्छे रिटर्न लोगों के बने हैं, लेकिन अभी के टाइम पे एक फ्लैट परफॉर्मेंस है, और ये एक अच्छा निशान होता है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं और स्टॉक में ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने आप को कंट्रोल कर रही है। जब मार्केट में रिकवरी होगी तो ये सब कंपनियां और भी तेजी से हमें भागती हुई नजर आ सकती हैं। और उसके साथ में आनंद राठी की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 182 करोड़ से यहाँ पर देखोगे रेवेन्यू लगभग 29% इंक्रीज हुआ है, 237 करोड़ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने क्या किया यहाँ पर कि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, वो कंपनी ने 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया हुआ है। लेकिन सिर्फ बोनस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, कंपनी के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कंपनी का बिजनेस अगर आपको समझ में आता है, कन्विक्शन आपकी सेट बैठती है, तो कहीं ना कहीं इस सब कंपनियों को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। फिर दोस्तों बात करें डेंट नेटवर्क का, 38 के प्राइस में, प्राइस देख करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज के दिन में 6-6.5 मतलब बोल सकते हैं मोटा मोटा 7% तक की गिरावट है। 6 महीने का चार्ट देखोगे 31% तक की गिरावट है। ओवरऑल देखोगे एकदम कंपनी हमें धाराशायी होती हुई दिख रही है। आज के दिन में इसके भी रिजल्ट आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है इसको। कंपनी के Q3 रिजल्ट देखोगे, नेट प्रॉफिट स्लिप हुआ है 15% तक, 40 करोड़ हमें जाता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू देखोगे वो भी डाउन है 5% तक,
61 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, अगर आप देखोगे आईटी इंडस्ट्री में, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो परफॉर्मेंस वाइज बात करोगे 5 साल का चार्ट, तो ये कंपनी अच्छे रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन आज के दिन में ये फिसल गया और देखोगे यहाँ पर भारी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल गई है। अगर आप कंपेयर की बात कर रहे हो, देखिए 5 साल का चार्ट देखिए, 229% तक के रिटर्न है। एक बहुत ही बड़ी ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छी बनाती है। तो अगर आपको कंपेयर करना हो टीसीएस से, इन्फोसिस से, एचसीएल से और विप्रो से, तो कहीं ना कहीं एचसीएल आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ सकती है। लेकिन क्या होता है भाई, धीरा रिटर्न बना के देगी, टाइम टाइम पे इसमें भयंकर करेक्शन भी होगा। अगर वो डाइजेस्ट कर सकते हो तो कंपनी वहां से रिटर्न भी बना के देती है। इसका अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ईपीएस 16.98 का एक्सपेक्ट किया गया था, रिपोर्ट कंपनी ने किया 16.93। और रेवेन्यू की बात करते हैं, 30.06 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, कंपनी रिपोर्ट किया 29.89 थाउजेंड करोड़। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, प्रॉफिट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है, ऐसा कोई खराब नहीं है। एचसीएल टेक देखोगे Q3 क्लाइम 8.4, क्वार्टर टू क्वार्टर बात करेंगे और मार्जिन लाइन की बात करेंगे, एस्टिमेट की बात करेंगे, तो वो बीट नहीं कर पाया। कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, बट डिविडेंड हम नहीं जाते थे, कुछ खास हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड को लेकर नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिविडेंड देख करके बड़ी कंपनी को फाइंड आउट करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको देखोगे तो 25 रुपये का डिविडेंड भी मिल जाता है। तो एक बेनिफिट होता है रिटर्न के साथ में, अगर आपको डिविडेंड मिल रहे हैं तो। फिर दोस्तों हम बात करते हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। टाइम हम इसके बारे में कवर करते आ रहे हैं शुरुआत से ही, जब से आईपीओ आया हुआ है। और देखोगे इसमें भयंकर करेक्शन भी होता है 5% तक का, लेकिन बाद में देखोगे यहाँ पे रिटर्न रिकवरी भी होती है। ओवरऑल देखोगे ये कंपनी कोई लॉस में नहीं है, हरे निशान पर भी देखने को मिल रही है। 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने मिलती है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, इसको 4,787 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इससे कुछ दिन पहले भी एक ऑर्डर मिला था यहाँ पर, पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट इसको मिला हुआ दिखा है। इसके बाद प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप देखोगे मेट्रो के प्रोजेक्ट होते हैं और देखोगे हाईवेज के प्रोजेक्ट होते हैं, टनल्स होती हैं। तो डिफरेंट जगह पर कंपनी काम कर रही है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, तो रिलायबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। इरेटा के दोस्तों बात करेंगे, गिरावट है, 199 के प्राइस में है और 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसने भी रिटर्न बना के दिए हैं। अब डिपेंड करता है आपकी कन्विक्शन। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस पे यकीन है तो आप ये जो गिरावट होगी इसमें घबराओगे नहीं, बाय ऑन डिप करोगे। 53,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम कर रही है। आप देखोगे कंपनी के प्रॉफिट की बात करोगे और कंपनी के रिजल्ट्स की बात करोगे, तो यहाँ मैनेजमेंट तरफ से यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट आती हुई दिख रही है, 4,500 करोड़ का यहाँ पे QIP आता हुआ दिख सकता है। और कंपनी कैसी लगती है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही यार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। आप देखिए करेक्शन देखने को मिल रहा है, रियलिटी सेक्टर में देखोगे तो जबरदस्त करेक्शन है। जिस हिसाब से रिटर्न बने थे उसी हिसाब से यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। बहुत साइक्लिकल ग्रोथ देखने को मिल जाती है, 67,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे तो थोड़ा सा ट्रस्ट करने वाली कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टी लॉन्च फर्स्ट प्रोजेक्ट इन हैदराबाद विद बुकिंग वैल्यू पोटेंशियल ऑफ 1,300 करोड़। तो ये मैंने बताया था आपको, जितनी भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं सब अलग अलग स्टेट में एंट्री कर रही हैं। जहां पहले आप देखोगे कि मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलोर, पुणे, ऐसी बहुत बड़ी जगह पे इनके प्रोजेक्ट होते थे, ये लोग कहीं ना कहीं और साउथ इंडिया और अलग अलग जगह पे नॉर्थ इंडिया में अपनी एंट्री ले रहे हैं। और जो छोटी सिटीज़ होते हैं वहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हैदराबाद में इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया, आगे आने वाले टाइम पे इनमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रॉफिट में कंपनी है कि नहीं है और आपकी कन्विक्शन कैसी है इन सब कंपनियों को लेकर के। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपने इन सब कंपनी को लेकर रखा हुआ है, गिरावट से परेशान हो, तो बिल्कुल भी मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स होते हैं जो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और बोनस है, स्प्लिट है, ऑर्डर्स हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्विक बेसिस पे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।